अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं? ठीक हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आप आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा सा हमारा होगा एजुकेशनल, क्योंकि कुछ मैंने अभी रिसेंटली लास्ट मंथ में जो है कुछ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स अपने टेस्ट करवाए थे फॉर स्टडी इन फॉरेन कंट्री। और आपको पता है कि ज़्यादातर जो है अभी पाकिस्तान में आपको पता है इंटरनेशनल स्कॉलरशिप वगैरह आ रही हैं दूसरी कंट्रीज से, यूरोप साइड से और यूके वाली साइड से। तो स्टूडेंट्स को जो है ज़्यादातर जो है वो बेसिक जो इशू फेस करने पड़ रहे हैं पाकिस्तान में स्पेशली, वो हैं डिग्रीज़ के हवाले से। डिग्रीज़ के हवाले से ये है कि अगर आप देखें, अगर हमारे पास जो जब भी आपने किसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना होता है या आपने फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए स्टडी के लिए जाना होता है, तो उसके लिए आपके जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी टेस्टेशन वगैरह का जो है मामला होता है। और इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो आपको फेस करनी पड़ती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो फेस कर रहे हैं। और क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है इसलिए मुझे इसका ज़्यादा आइडिया है, क्योंकि मैंने देखा है जो आउट ऑफ सिटीज़ के यानी कि लाहौर के नहीं हैं, तो उन लोगों को काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, उनको चीज़ें जो हैं सही गाइड नहीं की जाती, चीज़ें पता नहीं होती हैं। तो उसी हवाले से मैं आज जो है आपके सामने हाजिर हूँ और इंशाल्लाह क्या नाम चीज़ों को जो है वन बाय वन जो है वो मैं डिस्क्राइब करूँगा कि हमने क्या क्या चीज़ें किस किस जगह से, कौन कौन से डिपार्टमेंट से, कौन कौन सी डिग्रीज जो हैं वो टेस्ट करवानी है फर्दर अप्लाई करने के लिए, या फिर जब आपका प्रोसेस होगा, एडमिशन हो जाएगा तो उसमें जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी उसके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक देखना है आपने, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपका दिल करे, आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और वीडियो एंड तक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके जहन में आते हैं और मुझे उम्मीद है कि उसका भी जवाब आपको वीडियो में पूरा मिल जाएगा। तो किसी भी जगह पे किसी भी कंट्री में अप्लाई करने के लिए जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है या मेन चीज़ जो है वो आपकी डिग्रीज़। तो डिग्रीज़ में हमारे पास सबसे पहले डिग्री आ जाती है मैट्रिक की एज यूजुअल, और उसके बाद आती है इंटर की डिग्री। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अप्लाई करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या आगे उनका प्लान है फ्यूचर में, तो उनको ये दो डिग्रीज जो हैं वो टेस्ट करवानी होंगी, वेरीफाई करवानी होंगी। तो हमारे पास जो मैट्रिक की डिग्री है और जो इंटर की डिग्री है, ये दोनों डिग्रीज आपने जिस रिस्पेक्टिवली बोर्ड से डिग्री ली है, यानी कि जैसे कि लाहौर बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, इस तरीके से जिस भी बोर्ड से आपने डिग्री जो है वो अपनी यानी कि मैट्रिक पास की है या इंटर पास की है, तो आप वो वहाँ से डिग्री लेंगे। डिग्री आपके पास होगी, आपने अपने जो रिस्पेक्टिव बोर्ड ऑफिस जाना है, बोर्ड ऑफिस में जाएंगे तो आप वहाँ पे आपको चलान फॉर्म मिलेगा बेसिकली ना। तो चलान फॉर्म आपने लेना है। तो लाहौर में जो फीस थी इसकी एक डिग्री की टेस्टेशन की वो थी 3200, और तो मैंने जो है वो करवाई थी इंटर की और मैट्रिक की डिग्री वेरीफाई करवाई थी बोर्ड ऑफिस से। तो 3200 एक डिग्री की जो है वेरिफिकेशन चार्जेस थे, तो मुझे टोटल 6400 मैंने पे किए थे। और उसका पे करने का जो तरीका है, सबसे मेन चीज़ जो है वो पे करने की है कि आपने जो फीस पे करनी होती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आते हैं या जिनको नहीं पता होता वो क्या करते हैं, वो लाइन में लग जाते हैं काफ़ी, और काफ़ी लंबी लाइन होती है बैंक की, और एक ही नज़दीक बैंक होता है उसके एजुकेशन आपके डिपार्टमेंट के या बोर्ड ऑफिस के, तो वो काफ़ी लंबी लाइन होती है। तो वो काफ़ी जो है यानी कि मैस क्रिएट होती है, फिर तो टाइम से फिर आप काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। तो ये भी जो है एक फैसिलिटी है जो कि ऑनलाइन पेमेंट की है, क्योंकि पता नहीं होता ज़्यादातर आवाम को, तो वही क्या करते हैं कि वो फिर बेचारे लाइन में लगते हैं, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे जो है वो उसमें वेस्ट होते हैं। तो इसी वीडियो में आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑनलाइन पेमेंट करनी है और वो कैसे करनी है, कैसे होगी। ठीक है, अब आपने डिग्रीज की जो वेरिफिकेशन है उसमें पेमेंट का तरीका भी आपको आगे एंड पे दिखाया जाएगा, उसमें प्रॉपर बताऊँगा कि पेमेंट कैसे होनी है। तो टोटल जो है लाहौर बोर्ड की जो है वो 6400 आपके मैट्रिक और इंटर की डिग्री पे लगेंगे, और जो दूसरे बोर्ड हैं उनमें आई थिंक 3100 इस तरह या 3000 जो है वो फीस है पर डिग्री की वेरिफिकेशन की। जब आपने वेरीफाई कर लेना, दूसरी मेन चीज़ जो है, जो लाहौर बोर्ड है वो आपको कोई इन्वेलप नहीं देगा, यानी कि उनकी जो वेरिफिकेशन होती है बोर्ड से वो ऑनलाइन होती है। क्योंकि मैं जब गया था वेरिफिकेशन करवाने के लिए, तो मुझे कोई भी
उन्होंने इन्वेलप नहीं दिया था। लेकिन आप किसी अगर छोटे बोर्ड ऑफिस हैं यानी कि जिनके पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, जैसे कि हाफिजाबाद है या गुजरांवाला है इस तरीके से, तो वो आपको एक इन्वेलप देंगे। उस इन्वेलप में एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो वो आपने फिर लेके IBCC मूव करना होता है। ये हमारी वेरिफिकेशन जो है वो है जो अपने बोर्ड ऑफिस से डिग्री वेरिफिकेशन करवानी है। अब उसमें जो फीस जमा करवाने का तरीका है वो इजी पैसे से जमा करवानी है, और आपकी हार्डली 1 सेकंड के अंदर जो है या 1 मिनट में मैक्सिमम फ़ीस पे हो जाएगी। और आपने जो अपनी फ़ीस के वाउचर होंगे मैट्रिक का और इंटर का, दोनों के अलग अलग आपको 2 वाउचर मिलेंगे बोर्ड ऑफिस से। आपने दोनों के वाउचर्स की ID के हिसाब से फ़ीस जमा करवानी है 1 लिंक के थ्रू इजी पैसा से। तो उसका जो प्रोसेस है वो भी मैं आपको अभी से वीडियो में जो है आगे आएगा, तो आप वो देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फीस जमा करवाने के बाद जो आपकी क्या नाम ट्रांजैक्शन स्लिप होगी इजी पैसा की, उसकी एक कॉपी ले लेनी है आपने, और आपने वो अपनी डिग्री के साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे उसके साथ एक कॉपी आपकी बोर्ड ऑफिस की जो डिग्री आपने वेरीफाई करवानी है, जैसे मैट्रिक और इंटर की, उनकी एक कॉपी के साथ आपने वो स्लिप अपनी की स्लिप की जो कॉपी है इजी पैसे की वो अटैच करके आपने उधर जमा करवा देनी है, तो वो आपकी वेरीफाई हो जाएगी। अगर आप ऑनलाइन बोर्ड ऑफिस है आपका, जैसे कि लाहौर बोर्ड, अगर वो नहीं है तो वो आपको एक इन्वेलप दे देंगे कि आप ये लेके IBCC चले जी। ठीक है, अभी आ गया हूँ लाहौर बोर्ड ऑफिस। ये बिल्डिंग है, और बेसिकली इधर से ना डिग्रियाँ वेरीफाई होंगी आपकी मैट्रिक की और इंटर की। तो ये खड़े में यहाँ से मेरे ख्याल में टोकन लेना, इधर से हम लेंगे टोकन। क्या क्या चीज़ें चाहिए? टोकन लेने के लिए ये टोकन दे रहे, चलान फॉर्म है। चलान मैंने ले लिया इसका डिग्रियों के वेरिफिकेशन के लिए HBL में, और माशाल्लाह HBL की लाइन जो है वो इधर ही लगी हुई है बोर्ड ऑफिस में। ये लाइन देखें माशाल्लाह अच्छी खासी है। यहाँ पे चलान जमा हुआ और फिर दोबारा विंडो नंबर 5 में फॉर्म हमने जमा करवाना। शायद अगर मैंने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, और विंडो नंबर 6 में मैं आया था कल मैं चलान फॉर्म जमा करवा दिया था, और अभी सुबह के तकरीबन 8:30 हो रहे हैं, और रश देखें लाइन कितनी लंबी लगी हुई है बैंक चलान वालों की। और ऑनलाइन भी है, लेकिन ऑनलाइन वाला कोई बताता नहीं है, तो वो मैं आपके साथ अभी वीडियो जो है वो भी शेयर करूँगा। अब मैंने जाना डायरेक्ट IBCC, जैसे मुझे कोई इनवेलप वगैरह चलान फॉर्म नहीं मिला, वो पार्सल नहीं मिला। नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर जो होगा वो होगा IBCC से। अब उसमें प्रोसेस ये करना है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं IBCC के, क्योंकि उसके वो जो ऑफिस हैं वो 2-3 ही हैं पूरे पाकिस्तान में। लाहौर में है मेन, जो कि तमाम जनूबी पंजाब को आपके जो है इस पूरे इलाके को तकरीबन भावलपुर तक वो करते हैं। वहाँ के भी तकरीबन सारे स्टूडेंट मुल्तान वगैरह के सारे जो हैं वो इधर लाहौर ही आते हैं IBCC में अपनी डिग्री वेरीफाई करवाने के लिए। अब डिग्री जो टेस्ट होगी IBCC में उसकी पर डिग्री की जो फीस है वो है 1200, और सेम उसका वही प्रोसीजर है। उधर भी बैंक है, इसी तरह पंजाब बैंक है, नेशनल बैंक है पंजाब का, वहाँ पे आपने फ़ीस जमा करवानी है, आपको वाउचर मिल जाएगा। और वाउचर पे भी उसकी भी जो फीस है वो भी आपकी इजी पैसा के थ्रू जैसी सेम पेमेंट हुई है हमारी, जो कि आपको मैंने अभी दिखा दी है उसमें बोर्ड ऑफिस की पेमेंट की, सेम वैसी पेमेंट जो आपकी IBCC से भी हो जाएगी। तो उसमें भी आपको बैंक के लाइन में लगने के लिए की ज़रूरत नहीं है। आपने वो फीस जमा करवानी है, उसका वाउचर ले लेना है, उसकी वाउचर की जो है कॉपी करवा के तो अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिट कर देना। अब ये लाहौर में IBCC का जो है वो सिनेरियो कुछ इस तरीके से है कि पहले आओ और पहले पाओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सिनेरियो है आपकी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि आप जितना सुबह जल्दी आएंगे आपको टोकन मिलेगा, उतनी जल्दी आपकी बारी आएगी।
और आपको डिग्री उतनी जल्दी टेस्ट होकर आपकी जो वैलिड डिग्री हैं वो मिल जाएंगी। तो ज़्यादातर अवाम जो होती है, जब आप जितना लेट आएंगे रश उतना ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी अवाम या लोग जो हैं वो डिग्रियाँ टेस्ट करवाने के लिए पहुँचे होते हैं। तो मेरा आपको मशवरा, पर्सनली मशवरा ये है कि आप सुबह जल्दी आएँ और डिग्रियों को जो है वो जल्दी टेस्ट करवा के तो अपना टाइम से चल जाएँ। अभी IBCC में ये होता है कि जब आपने अपनी वाउचर वगैरह लगा के कॉपी और ओरिजिनल अपनी डिग्रीज जो हैं वो उनको दे देते हैं, तो 3 बजे के बाद जो है सेम डे में आपको डिग्रियाँ जो है मिलना शुरू होती हैं, वापस रिटर्न होना शुरू होती हैं। तो मैंने फ़िलहाल ये किया था कि मैंने दे दी थी और मैं अपने ऑफिस चला गया था। तो अगले दिन सुबह सुबह मैंने फिर वो अपनी डिग्री जो थी वो कलेक्ट कर ली थी। तो ये प्रोसीजर है आपका। और लिंक जो है वो मैं IBCC का जो ऑफिस है लाहौर में गड़ी शॉप है, वो भी आपको लिंक उसका जो मैप लोकेशन है वो भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। इसके अलावा बोर्ड ऑफिस की भी, और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा इसके रिलेटेड तो वो भी मैं ये IBCC का दफ्तर है, ये बैंक है, और ये है गड़ी शॉप, मेन गड़ी शॉप के रोड पे है। ये सामने इसके क्वीन मैरी कॉलेज है, और ये रहा यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ से लेना है टोकन डिग्रियाँ सबमिट करवाने के लिए। तो ये मेन देख लें आप, क्वीन प्लाजा में गड़ी शॉप। बाकी मैं आपको फर्दर डिटेल जो है वो आगे ला के देता हूँ। IBCC का दफ्तर है ये, फिलहाल कुछ इस तरह। ये विंडो है, टोकन लेना सुबह फर्स्ट टाइम आपने आगे यहाँ से, और उसके बाद फॉर्म जमा करवाना है। मैंने फॉर्म जमा करवा दिया और मैं जा रहा हूँ वापस घर। सुबह के तकरीबन 8:30 बजे, 8:30 बजे ऑफिस ओपन होता है और फॉर्म जो है वो जमा होना शुरू होता है। सजेशन यही है कि सुबह जल्दी आएँ और जल्दी बारी आएगी और जल्दी आप लोग फारिग हो जाएंगे। ये है दफ्तर IBCC का। डिग्रीज वेरिफिकेशन जब हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो इस तरीके से कुछ आगे पास आएंगी। ये देखें, ये QR कोड है और नीचे जो है वो IBCC की जो है वो स्टैम्प होगी। तो ये डिग्रियां जो आपने वेरीफाई करवा लेनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अगर इसके बाद अगर आपको जैसे एडमिशन वगैरह कहीं पे भी मिलता है तो आप जब एम्बेसी में जाएंगे अपने वीज़ा वगैरह के लिए और जो भी प्रोसेस करने के लिए, तो आपकी ये जो डिग्रीज़ हैं वो कम से कम IBCC से और आगे HEC वगैरह से जो है वो टेस्ट होनी चाहिए। आगे लिंक्स सारे जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लोकेशन के लिंक भी मिल जाएंगे, और फर्दर जो है आपको IBCC की जो है अपॉइंटमेंट। हाँ, दूसरी चीज़ जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने IBCC की अपॉइंटमेंट लेनी है। आपको जिस दिन की अपॉइंटमेंट मिलेगी ऑनलाइन, आपने उसी दिन जाना है। ये नहीं है कि पहले ही होता था कि बगैर आप अपॉइंटमेंट लिए जो है चले जाते थे, आपको टोकन मिल जाता था। लेकिन अब जो है वो आप पोर्टल इसका बनेगा, लॉगिन साइन अप होता है, और वो बनाने के बाद आपने जो है अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लेनी है और आपने उस स्पेसिफिक डे में जाके अपनी जो है डिग्री उसको टेस्ट करवा लेना है। ठीक है, ये मत भूलिएगा अपॉइंटमेंट लेना, वरना आपका जो है चक्कर लगेगा और टाइम भी वेस्ट होगा, और इस तरीके से फ्यूल वगैरह जो है वो खर्चा वगैरह ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों का इस तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने देखनी है, और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। मैं आपको क्या नाम हर एक को उसका प्रॉपर आंसर करूँगा, चीज़ें बताऊँगा, और गाइडलाइन जो है वो इस तरीके से चलती रहेगी। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इंशाल्लाह हम फिर आगे कवर करेंगे आपके क्वेश्चंस के ऊपर, और आगे हमारी HEC के साथ जो हमने डिग्रीज टेस्ट करवानी होती हैं अपनी BS की या MS की, तो नेक्स्ट वीडियो जो उस पर बनाऊँगा, और इंशाल्लाह क्या नाम आपको उस पर भी गाइड करूँगा प्रॉपर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको वीडियो जो हैं वो मुतवातर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।